वेलकम टू कनक रंग। जय श्री राधे। हथेली में त्रिभुज होना यानी कि ट्रायंगल होना क्या शुभ है, और त्रिभुज के कितने प्रकार हथेली में देखने को मिलते हैं, कौन शुभ है कौन अशुभ है, कौन कितना काम करता है, इसके संबंध में आज जानेंगे। देखो, त्रिभुज जब भी आपकी हथेली पर होगी आपके जीवन में शुभता को बढ़ाने का काम करेगी, मुश्किलों को आपके जीवन से दूर रखने का काम करेगी। हर एक कार्य आप सुगम तरीके से कर सके, बेहतर तरीके से कर सके, चिंता मुक्त होकर कर सके, इसमें आपकी सहायता करेगी। ये अगर स्वतंत्र रूप से आपकी हथेली में विद्यमान है यानी कि किसी महत्वपूर्ण रेखा के सहारे नहीं बनी है तो ये सबसे एक सुंदर स्थिति है। वैसे में ये अपना 100% आपके लिए करेगी देगी। लेकिन अगर किसी रेखा के सहारे, जैसे कि हम देखते हैं हृदय रेखा के सहारे है, तो वैसी स्थिति में ये अपना आधा अधूरा ही काम यहाँ पर कर पाते हैं, लेकिन फिर भी बहुत देते हैं। लेकिन ये एक सबसे उत्तम स्थिति होती है। और एक तृतीय स्थिति होती है किसी रेखा के साथ सहयोग करते हुए बहुत ही लंबी दूरी के साथ या एक बड़ा सिंबल के जैसी स्थिति बनाना। इसका एक अलग प्रभाव जातक के जीवन में देखने को मिलता है। इसके अलावा आप देखेंगे कि कई बार आपको देखने को मिलेगा कि एक त्रिभुज के जैसी स्थिति बन पड़ी है, लेकिन कहीं एक छोर इसका खुला हुआ है या दो छोर खुला हुआ है, या कहीं पर एक से ज़्यादा रेखाओं के साथ ऐसे संबंध करके तब त्रिभुज की स्थिति यहाँ पर बन पड़ी है। इन सब के प्रभाव अलग अलग हैं। सबसे पहले अगर बात करेंगे हम बिल्कुल स्वतंत्र त्रिभुज की, तो ये हर तरीके से बहुआयामी जो है इनके फल आपके जीवन में देखने को मिलते हैं और सर्वांगीण विकास में इनका सहयोग आपके जीवन में देखने को मिलता है। वहीं अगर रेखाओं के सहारे रहेंगी तो रेखाओं के बल और रेखाओं की प्रकृति के अनुसार यहाँ पर इनकी परिस्थिति बदल रही होती है और प्रभाव भी बदल रहे होते हैं। हालांकि फिर भी ये आधी मात्रा में शुभ प्रभाव इसके द्वारा आपको मिलेगा ही, और आधा निर्भर करेगा कि वहाँ पर रेखाओं की स्थिति और पर्वत क्षेत्र की स्थिति कैसी है। तीसरी स्थिति होती है, खासकर ये हालांकि दो रेखा में इसे देखा जाएगा, एक जीवन रेखा में और एक बुद्ध या भाग्य रेखा के सहारे। जब ऐसी स्थिति बनेगी तब ऐसी स्थिति बनेगी, ये दिखाती है कि व्यक्ति के जीवन में किस प्रकार से जो कोई प्रोजेक्ट उसके पास है या जो कोई उसका स्वप्न था या जो उसकी कुछ मनोकामना थी वो किस प्रकार से पूर्ण हुआ है। अगर ये रेखा पूरी तरीके से बंद है तो जातक की मनोकामना निश्चित तौर पे पूरी होगी, उसमें किसी प्रकार से कोई संशय नहीं है। अगर ये रेखा खुली हुई है तो वहाँ पर संशय की स्थिति आप देख सकते हैं कि इसमें एक डाउट है कि ये चीज़ें आगे बढ़ेंगी या नहीं बढ़ेंगी। वहीं पर अगर ये दूसरी तरफ यानी कि किसी भी हथेली में देखना, तो अगर दाहिनी तरफ ये अगर बनी हुई है तो ये अत्यधिक शुभ है। वहीं अगर बाईं तरफ बनी हुई है तो जातक को मिलेगा लेकिन उसके साथ बहुत कुछ खोना पड़ेगा। ऐसी स्थिति को भी दर्शाने का यहाँ पर काम करते हैं। अब बात आती है एक से ज़्यादा रेखाओं से अगर बनी हुई है तो इसका क्या मतलब है। जैसे कि यहाँ पर एक रेखा आ गई, एक दूसरी रेखा आ गई, यहाँ से इसने ऐसे करके और फिर ऐसे बनी है, यानी कि एक से ज़्यादा रेखाओं के सहयोग से इसका 25% ही लाभ जातक के जीवन में मिलेगा, जो कि त्रिभुज का जो सर्वोच्च फल होता है उसका 25% यहाँ पर आपको प्राप्त होगा। इसमें भी अगर खुला हुआ है, जैसे दोनों तरफ से खुला हुआ है, तो वो लाभ भी यहाँ पर प्राप्त नहीं होगा। जातक को मेहनत बढ़ानी पड़ेगी, यहाँ पर कर्म आपके लिए प्राथमिक होता चला जाएगा। तो इस प्रकार से लाभ यहाँ पर आपको देखने को मिलते हैं। वहीं पर मान लो कि कोई तिरछी रेखा है, मान लो यहाँ पर ग्रहण रेखा है, इस पर अगर ये आके बन गई है तो क्या होगा, इसके जो बुरे प्रभाव है ना उससे काफ़ी सोखेगी। जैसे सांप के जहर को पत्थर डाल के करते हैं ना, बिल्कुल उसी प्रकार से बहुत ज़्यादा सोखेगी, लेकिन पूरा नहीं कर पाएगी। पूरी उसकी जो कमी है उसे कम नहीं कर पाएगी, लेकिन काफ़ी हद तक 50% तक उसे उसके प्रभाव को, बुरे प्रभाव को एक कम कर देने का काम करेगी। तो सामान्य रूप से त्रिभुज का होना हमेशा आपके लिए यहाँ पर शुभ योगों को ही बढ़ाता है। इसके अलावा अगर स्क्वायर का साइन आ जाए पूरी हथेली में, इसकी भी जो मतलब इसका भी जो हिसाब है वो बिल्कुल इसी तरीके का है जैसा त्रिभुज का था। अगर स्वतंत्र रूप से रहे तो प्रगति कारक चिन्ह है, ठीक है, रक्षा कवच है, ये आपके जीवन की रक्षा करता है, ये आपके व्यापार की रक्षा करता है, ये आपके रिश्तों की रक्षा करता है, ये आपके बंधनों की रक्षा करता है, ये आपके जीवन में प्रगति को बढ़ाने का काम करता है। जिस भी ग्रह पर रहेगा उस ग्रह के जो है अशुभ प्रभावों को हर लेने का काम करेगा और शुभ प्रभावों को बलवान कर देने का काम करेगा। तो ये स्वतंत्र रहेंगे, सबसे ज़्यादा प्रभावित करेंगे। किसी रेखा के सहारे रहेंगे, उस रेखा के प्रकृति अनुसार 50% तक इनके अच्छाई बुराई निर्भर करेगी, 50% अच्छा ही फल देंगे। जीवन रेखा कहीं से टूटी है और उस बीच में इन्होंने आके बना दिया तो व्यक्ति अकाल योग से यहाँ पर बच जाएगा। जिस भी रेखा को इन्होंने जहाँ टूटी है वहाँ अगर बन जाए तो समझ जाओ बाल बाल बच गए, ये आपकी रक्षा वहाँ पर इन्होंने आपकी कर दी। तो ऐसे योगों को ये बढ़ाने का काम करते हैं।
इसके अलावा एक खास रेखा होती है वलय रेखा की स्थिति, ठीक है। उसमें आप देखेंगे एक ऐसी स्थिति बन जाएगी, कई बार गोलक के जैसी, कई बार यव रेखा की जैसी स्थिति को बढ़ाने का काम कर, हालांकि दोनों यहाँ पर अलग अलग होते हैं, तो ज़्यादा गोलक के रूप में इसे आप महसूस कर सकते हैं। तो जब भी ऐसी स्थिति बनेगी, ऐसे व्यक्ति शास्त्रों के प्रति इनका बड़ा आकर्षण होगा, गुप्त ज्ञान के प्रति जो है ना इनका बड़ा आकर्षण होगा, लेकिन उससे कुछ लाभ नहीं हो पाएगा। वाणी दोष की स्थिति इनके अंदर होगी, दृष्टि दोष की स्थिति इनके अंदर होगी, भेद बुद्धि इनके अंदर देखने को मिलती है जब भी ऐसी गोलक की स्थिति आ जाए। हालांकि ज्ञानी बहुत ही प्रकांड होते हैं, इस कारण ये दुर्लभ चिन्ह है, और शायद मैंने तो अब तक वैसे देखी नहीं, तो शायद मिले भी ना, क्योंकि ये उच्च दर्जे के, ऐसे उच्च दर्जे के जैसे शायद आपने सोचा भी ना हो, उतने ज्ञानी होते हैं, लेकिन साथ ही भेद बुद्धि से युक्त होते हैं, साथ ही जो है ना मतलब दृष्टि दोष इनके ऊपर काफ़ी हावी होता चला जाता है, जो कि इनके सारे ज्ञान को एक तरीके से कहें तो बेकार कर देने का काम करता है। तो ये थी कुछ खास मुख्य रेखाएं। अगली वीडियोज़ पे जानेंगे कुछ और रियल चीज़ों के बारे में। रियल एस्ट्रो रीडिंग ग्रुप।